नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के एक दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग कर, सतर्क रहकर और सत्य की खोज के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं, उसके बाद उस दोहे का सरल अर्थ और साथ ही साथ उसके पीछे का शब्दार्थ, उसके पीछे की शिक्षाएं। तो सबसे पहले हम आपको दोहा बताते हैं, जिस दोहे के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साहू चोर चीने नहीं, अंधा मति का हीन, पारक बिना विनाश है, कर विचार हो ही भीन। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, विवेकहीन अंधा मनुष्य यह तक नहीं पहचान सकता कि सच्चा सद्गुरु कौन है तथा भटकने वाला धूर्त गुरु कौन है। सारासर ना परखने से ही मनुष्य पतन पथ में जाता है। अतएव हे जिज्ञासु, विचार करके असत्य और सारे विजाति तत्वों से अलग हो जाए। तो ये हमने आपको इस दोहे का सरल अर्थ बताया। अब हम आपको इस दोहे के बारे में आगे में चर्चा करते हैं। यह दोहा हमारे जीवन के सत्य, गुरु, विवेक और आध्यात्मिक जागरूकता के महत्वपूर्ण पहलुओं को उद्घाटित करता है। कबीर जी का यह दोहा न केवल एक सूक्ति है, बल्कि एक शिक्षाप्रद मार्गदर्शन भी है, जो हमें सही मार्ग पर चयन करने, अपने विवेक का प्रयोग करने और सत्य को पहचानने की प्रेरणा देता है। तो अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति के बारे में बताएंगे। साहू चोर चीने नहीं। जी हाँ, यहाँ साहू का अर्थ है गुरु, चोर का अर्थ है धोखेबाज या झूठा गुरु। इस वाक्य का अर्थ है कि अच्छा और सच्चा गुरु वह है जिसे कोई धोखेबाज चोर नहीं पहचान सकता। तो जो इसका अर्थ है, यदि गुरु या शिक्षक सत्यनिष्ठ और धार्मिकता से परिपूर्ण है, तो उसे धोखेबाज या झूठे गुरु से कोई नहीं पहचान सकता। यहाँ गुरु का महत्व और उसकी सच्चाई की पहचान की कठिनाई को दर्शाया गया है। अंधा मति का हीन। यहाँ अंधा का अर्थ है अज्ञान या अंधकार में रहने वाला, और मति का हीन का अर्थ है विवेकहीन। अज्ञान और विवेकहीन मनुष्य अपने अंधकार में रहता है और सही मार्ग को नहीं देख पाता। पारक बिना विनाश है। पारक का अर्थ है पहचानने वाला या विवेकशील व्यक्ति, और विनाश का अर्थ है विनाश। तो बिना विवेक और सही पहचान के मनुष्य का विनाश निश्चित है। यानी यदि किसी का विवेक नहीं है तो उसका पतन निश्चित है, या मान के चलिए तय है। कर विचार हो ही भीन। तो विचार का अर्थ है यहाँ पे विचार करना, और हो भीन का अर्थ है जागरूक और सावधान रहो। तो यहाँ अर्थ बैठता है, इसलिए सतर्क होकर सोच विचार करो और सही मार्ग का चुनाव करो। तो अब हम आपको इस दोहे का मूल विषय और उसके पीछे की शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। यह दोहा मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर केंद्रित है। सही गुरु का चयन। सच्चा गुरु कौन है? कबीर जी कहते हैं, सच्चा गुरु वह है जिसे धोखेबाज या झूठा गुरु नहीं पहचान सकता। इसलिए गुरु की पहचान विवेक से करनी चाहिए। यदि हम विवेकहीन है या अंधेरे में है, तो हम सही गुरु की पहचान नहीं कर पाएंगे। विवेक और जागरूकता का महत्व। अंधकार और अज्ञान से बचे। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं, अज्ञान और अंधकार में रहने से हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, विचार करना चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए। सतर्कता और विचारशीलता, बल्कि सावधानी और विचार।
बिना विचार किए जीवन का मार्ग गलत हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए, अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। तो अब हम आपको इस दोहे का शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करके बताते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध। कबीर जी का यह दोहा गुरु शिष्य परंपरा में एक गहरा संदेश देता है। एक सच्चे गुरु का पता कैसे चले? सच्चा गुरु वह है जो अपने शिष्य को विवेकपूर्ण बनाने में सक्षम हो, जो झूठे और धूर्त गुरुओं से अलग पहचान कर सके। यदि शिष्य विवेकहीन है तो वह झूठे गुरु को भी सच्चा समझ सकता है। विवेक का महत्व। विवेक का अर्थ है सही और गलत में भेद करने की क्षमता। कबीर जी कहते हैं कि विवेक के बिना हम ना सही मार्ग का चुनाव कर सकते हैं, ना ही सही गुरु की पहचान कर सकते हैं। विवेक ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अज्ञान और पतन। अज्ञान का जीवन अंधकारमय होता है। जब तक व्यक्ति अपने अज्ञान को नहीं जानता, तब तक वह अपने पतन की दिशा में बढ़ता रहता है। विवेक और विचार से ही अज्ञान का अंत होता है। अब हम आपको इस दोहे का जो जीवन में जो पालन है और उसके अभ्यास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले सतर्क रहना। हमें अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए, झूठे गुरुओं और भ्रमित मार्गों से बचना चाहिए। अपने विवेक का प्रयोग कर सही मार्ग का चुनाव या चयन करना चाहिए। निरंतर जागरूकता। जीवन में निरंतर जागरूक रहना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर विवेक और समझ को नहीं पहचान पाते, तब तक हम धोखेबाज और भ्रमित मार्गों से नहीं निकल सकते। सच्चे गुरु की खोज। जी हाँ, सच्चे गुरु की खोज में सतर्क रहना चाहिए। वह गुरु ही सही है जो विवेकपूर्ण है, जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर बल्कि ज्ञान की ओर ले जाए। वर्तमान युग में इस दोहे का महत्व। जी हाँ, आज के युग में यह दोहा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक धोखाधड़ी और झूठे प्रचार में हम फंस सकते हैं। विवेक और जागरूकता के बिना हम भ्रम में फंस सकते हैं। सच्चे गुरु की पहचान और विवेक का प्रयोग हमारे जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाता है। अब हम आपको कबीर जी के कुछ जीवन के बारे में और उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। कबीर जी ने अपने पदों और दोहों के माध्यम से धर्म, अध्यात्म और जीवन का सही मार्ग दिखाया है। उनका जीवन उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विवेक और ईमानदारी से जीवन में सत्य की खोज कर सकता है। उनकी शिक्षाएं सभी मानवताओं के लिए बल्कि सभी मानव जीवन के लिए हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, संत कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि सही गुरु की पहचान विवेक और जागरूकता से करनी चाहिए। बिना समझदारी और विचार के जीवन का मार्ग अनिश्चित और विनाशकारी हो सकता है। अपने विवेक का प्रयोग कर सतर्क रहकर और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। यह शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी कबीर जी के समय में हुआ करती थी। हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाकर झूठे गुरुओं और भ्रमित मार्गों से दूर रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे आज की जो ये वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे माफ़ी चाहेंगे यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो, कहीं त्रुटि हुई हो, तो हमें क्षमा कीजिएगा।